Good morning, students. Welcome to our online class of Business Studies of 30th June 2020. And today we start a new chapter, that is staffing. स्टाफिंग वर्ड जो बना हुआ है स्टाफ STAFF, उसमें जो है ING लगा दिया गया है. तो स्टाफिंग का मतलब हो गया कि दिस इज ए प्रोसेस इन विच स्टाफिंग मीन्स वर्ब बन गया, ये सॉरी नाउन बन गया, नो वर्ब बन गया ये. तो ये स्टाफिंग जो है ये प्रोसेस हो गया, एक कार्यकलाप हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफ का सिलेक्शन कैसे करेंगे डिफरेंट वर्क के लिए, डिफरेंट पोस्ट्स के लिए. तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको एक मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एट इन्फोसिस का एक एग्जांपल लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आप ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स का आप कैसे करेंगे. और चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखिए, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू डिफाइन स्टाफिंग, यानी आप ये स्टाफिंग को डिफाइन कर सकते हैं. एस्टैब्लिश इट्स रिलेशनशिप with human resource management, state the need and importance of staffing, then identify important source of recruitment, describe the steps process in staffing process, selection process, and appreciate the need of training and development of the employees. इतना हम लोग इसमें देखेंगे. तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं स्टाफिंग का. The foundation of any organization is the talented and hard-working people who are the principal asset of any firm. It is an established fact that the growth of an organization requires the continual infusion of quality staff. Thus, adequate staff or the provision for appropriate human resources is an essential requirement for any organization's success. It is therefore believed that an organization can achieve its objective only when it has the right persons in the right position, और हमें यहाँ पे और लिख देते हैं एट द राइट टाइम, यानी सही आदमी का सही जगह पर सही समय पर होना भी जरूरी है. इसी का नाम है स्टाफिंग. दिस इज द मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाफिंग. नाउ स्टाफिंग का मतलब होता है कि स्टाफ को, यानी ह्यूमन रिसोर्स, अगर आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आप किसी इंडिविजुअल को लेते हैं, तो लेने के पहले वो इंडिविजुअल एक ह्यूमन रिसोर्स होता है, और लेने के बाद वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टाफ बन जाता है. स्टाफ एक एसेट है, और उसका जो योग्यता है उसमें जो हम लोग निखार लाते हैं, उसको जो बढ़ाते हैं, मल्टीपल करते हैं उसको, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एंड दैट इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इन विच द साइकोलॉजी ऑफ स्टाफ हैज़ बीन स्टडीड. और उन स्टडीज़ के बेस पर कुछ फैक्ट्स को सामने आया, और उस फैक्ट्स को ही हम लोग फॉलो करते हैं, और वो पूरा के पूरा ब्रांच जो HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है. तो यहाँ पे हमें इसको देखना पड़ेगा. तो स्टाफिंग को अगर हम लोग डिफाइन करें, तो स्टाफिंग इज ए प्रोसेस. स्टाफिंग एक प्रोसेस. आफ्टर मीनिंग एंड सेलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द नेक्स्ट स्टेप in the management process is to fill the various posts provided in the organization. This is termed as management of staffing function. यही देखिए, यही है, to fill the different vacant posts in the organization. It is staffing. The simplest term of staffing is putting people to jobs. देखिए ये भी आप लिख सकते हैं, putting people to jobs. It begins with workforce planning and includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation, and performance appraisal of workforce. In other words, staffing is that part of the process of management which is concerned with obtaining and utilizing of maintaining a satisfactory and satisfied workforce. Today staffing may involve any combination of employees
including daily wages, consultants, contracts, employees. Staffing recognizes importance of every single person employed by an organization as it is the individual worker who is ultimate performer. Staffing has been described as the managerial functions of filling and keeping filled. ये भी आप एक देखिए, कीपिंग फील्ड यानी कोई भी जो है पोजीशन खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे ही वहाँ पे वो पोजीशन खाली हुआ तो HRM का काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि उसको भर दिया जाए। तो उसको हम लोग देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट वर्कफोर्स फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ये सब जो है इसका फंक्शन है स्टाफिंग का। तो हम लोग देखेंगे। आप आइए, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में आइएगा तो आप इसको पॉइंट वाइज स्टडी हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ से, हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। नंबर 1 यानी डिस्कवरिंग यानी खोजने में मदद करता है स्टाफिंग, एंड ऑब्टेनिंग यानी इसको प्राप्त करने में भी। फिर है मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, यानी सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना। नंबर 3 इसका इंपॉर्टेंस है इंश्योर द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेज थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग ऑफ मैनेजर्स, यानी मैनेजर्स का चुनाव कर ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक समय के लिए उसको फंक्शन में रखना या जीवित रखना। नंबर 4 हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है। हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी ह्यूमन रिसोर्स तो है, ह्यूमन बींग तो है, उसमें हो सकता है कि उसका ज़्यादा क्वालिटी भी होगा, जिस पर्सन को जिस इंडिविजुअल को हमने काम पे रखा है उसके पास क्वालिटी भी होगा। तो उसको दिनों दिन जो है उसको हम लोग किस प्रकार उसका विकास करें, उसका अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, है ना। ये भी देखिए, बाय अवॉइडिंग ओवर मैनिंग। ओवर मैनिंग का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक काम आदमी को काम पे रखना, और अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक आपको आप काम में रखे हैं आदमी को, तो हर आदमी को जो है उसकी क्षमता के अनुसार काम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आदमी की संख्या ही अधिक है। तो ये भी इस प्रकार का एक फंक्शन है। उसके बाद ये इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉई। तो स्टाफिंग का एक ये भी काम है, इम्पोर्टेंस है कि वो न केवल अपने जो स्टाफ है उसको उसका काम जो है उसमें मल्टीपल लाए, उसके क्वालिटीज़ में मल्टीपल लाए, बल्कि उसका मोरल को भी हाई रखें ताकि उसके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग ना आए। तो ये भी एक प्रकार का जो इसका इम्पोर्टेंस है। इसके बाद आपका ये देखिए, इसके बारे में मैंने अभी आपको जिक्र किया, स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मीन्स ह्यूमन बींग्स। अब एक ह्यूमन है वो रिसोर्स कैसे बन सकता है? तो जैसे ही उसमें एबिलिटी आ जाता है, जैसे उसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आ जाता है, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आ जाता है, डिग्रीज आ जाता है, वो पढ़ लिख जाता है, वो 23-24 ईयर्स का एक उसमें जीवन का एक्सपीरियंस आ जाता है, तो एक प्रकार का रिसोर्स में बदल जाता है वो। और उस रिसोर्स को HR मैनेजर्स जो होते हैं उस रिसोर्स को यूज़ करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के वेलबींग के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलिए मैं आप लोग को इसको पढ़ के सुनाता हूँ। इट इज़ ए फंक्शन विच ऑल मैनेजर्स नीड टू परफॉर्म। ऑल मैनेजर्स, चाहे वो HR मैनेजर हो या ना, इज ए सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन and there are many aspects of human relations to be considered. It is a job of managers to fill positions in their organization and to make sure that they remain occupied with qualified people. Staffing is closely linked with organizing, since after the structure and position have been decided, people are required to work in these positions. Subsequently, they need to be trained and motivated to work in harmony with the goals of the organization. Thus, the staffing is seen as the generic function of management. ठीक है, यही चीज़ है। तो ये है आपको
अब एक हाँ, अब जरा इसको देखिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मैनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज विच द ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल मस्ट परफॉर्म। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मैनेजर को ये सब काम परफॉर्म करना पड़ता है। दीज ड्यूटीज आर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्च फॉर क्वालिफाइड पीपल। रिक्रूटमेंट का ये मतलब नहीं होता इसको नौकरी दे देना। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्च फॉर क्वालिफाइड पीपल, रिमेंबर सर्च। फिर नंबर 2 में आइए, एनालाइजिंग जॉब्स, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स एंड टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है आदमी को क्या क्या करना है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो वो उसका काम है, किसका काम है? HRM का काम है। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। कंपनसेशन का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए सैलरी, यानी एक आदमी को कितना सैलरी मिलना चाहिए और उसको क्या क्या अलावेंस मिलना चाहिए, इंसेंटिव मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, ये सब उसका काम है HRM का। ना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ। यानी उसका ट्रेनिंग भी होना चाहिए और उसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों होना चाहिए एम्प्लॉय का, तो ये भी आपका HRM का काम है। फिर है मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। जो आपका ट्रेड यूनियंस होता है, लेबर यूनियंस होता है, उसके साथ मैनेजमेंट रिलेशंस क्रिएट करता है और रिलेशंस को अच्छा बनाना, ये भी HRM का ही काम है। हैंडलिंग ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट्स। अगर किसी एम्प्लॉय का कंप्लेन है तो उसको हैंडल करना, उसका ग्रीवांस को। फिर है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मतलब उसको कहीं दूसरे जगह, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका सारा जो उसके एबिलिटी के अनुसार उसका नीड है उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है, उसको सिक्योरिटी दिया जाता है। तो सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इज डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स। यानी अगर कंपनी पर कोई कानूनी रूप से कोई केस कर देता है, मुकदमा कर देता है, तो उसको भी वो HRM जो है डील करता है। ये सब HRM का काम है। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा। तो इस दोनों टॉपिक के लिए अभी इतना ही काफ़ी है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अभी जस्ट इसके जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ HRM पढ़ेंगे। थैंक यू।